दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज का राजस्थान पोस्ट। आज राजस्थान पोस्ट में क्या खास है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे राजस्थान सरकार का एक फैसला। दिवाली पर तो आप जश्न नहीं मना पाए, लेकिन कोरोना के चलते आप 31 दिसंबर का भी जश्न नहीं मना पाएंगे और ना ही आतिशबाजी होगी। इधर फिर बात करेंगे कि अशोक गहलोत यानी कि चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री यानी कि सचिन पायलट, इनमें फिर से खींचातानी आखिर क्यों शुरू हो गई। उसके बाद में जानेंगे कि राजस्थान के इंजीनियर कॉलेजों पर धड़ाधड़ ताले क्यों लग रहे हैं, और फिर आखिर में बात करेंगे राजस्थान की सर्दी की 5वें दिन कैसा रहा और कितना पारा रहा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैप्पी न्यू ईयर की, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है और सबके मन के अंदर है कि 31 दिसंबर की खुशियाँ, जश्न और जिस तरीके से मनता है उस तरीके से मनाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक नए आदेश निकाले हैं जो शायद है कि आपको अच्छे नहीं लगे। न्यू ईयर का जश्न मनाने वालों की तैयारी करने वालों के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। राज्य सरकार राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों में इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा सकती है या लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री निवास पर आज कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से रोकने और वैक्सीन की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस बार न्यू ईयर का जश्न घर रहकर ही मनाएं। मुख्यमंत्री के इस मैसेज के बाद में साफ हो गया कि इस बार न्यू ईयर का जश्न फीका होने वाला है। मुख्यमंत्री ने अपने मैसेज में दीपावली की तरह नए साल पर भी आतिशबाजी से बचने, न्यू ईयर पर भीड़ भाड़ से बचने और घरों में रहकर परिवार के साथ साल की खुशियां मनाने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का भी हवाला दिया जिसमें कोरोना से बचने के लिए जारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए दीपावली पर सरकार ने जो कदम उठाए थे उसी प्रकार सख्त निर्णय नव वर्ष के लिए लेने का फैसला किया गया है। और अब बात करते हैं गहलोत और पायलट के आपस के खींचतान की। राजस्थान की राजनीति में गहलोत पायलट विवाद का ऐसा लगता है सीजन 2 शुरू हो गया है या होता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जोधपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी को भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी से क्लीन चिट मिलने के साथ ही सचिन पायलट के समर्थक सक्रिय हो गए। पायलट समर्थक एक पूर्व कांग्रेसी पार्षद राजेश मेहता ने सोलंकी को क्लीन चिट दिए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कोर्ट में आवेदन लगाकर एसीबी की तरफ से दाखिल जवाब की पूरी जानकारी मांगी है। करवट बदलती राजनीति को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गहलोत के गृहनगर की राजनीति पिच पर दोनों गुटों के बीच में रोमांच मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जहां सोलंकी को मुख्यमंत्री गहलोत का सबसे खास माना जाता है, वहीं पूर्व पार्षद राजेश मेहता को सचिन पायलट के करीबी माना जाता है। इस पूरे एपिसोड में खास बात यह भी है कि जिस भाजपा के शासनकाल में एसीबी ने पूर्व चेयरमैन सोलंकी के खिलाफ करप्शन के केस दर्ज किए थे, वो भाजपा इस पूरे मामले में अभी फिलहाल चुप है। और अब बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज की, राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज की, जिन पर धड़ाधड़ ताले लग रहे हैं और स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। इंजीनियर कॉलेज में घटते दाखिलों के कारण प्रदेश के यानी कि राजस्थान के हर साल तकरीबन 10 से ज्यादा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पर ताले लगते जा रहे हैं। इस साल भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही नजर आ रही है। बार बार दाखिले की तारीखें बढ़ाने के बावजूद राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार भी 50% सीटें भी अभी तक नहीं भर पा रही हैं। हालात तो यह है कि कई निजी संचालकों ने भारी भरकम खर्चा करके AICTE से मान्यता लेकर कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन दाखिले का आंकड़ा नहीं बढ़ पा रहा है और लगातार गिरता जा रहा है। यही वजह है कि इस सत्र में दाखिलों की शुरुआत तो सरकार ने 15 जुलाई से कर दी थी, लेकिन अब तक भी पर्याप्त स्टूडेंट नहीं मिल पा रहे हैं। 3 बार तिथियां आगे भी बढ़ा दी, तारीख आगे बढ़ा दी, लेकिन फिर भी अभी तक सिर्फ 50% सीटें भी नहीं भर पाई हैं। एकीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत प्रदेश के 86 इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटों में
33,912 सीटों पर महज 5,687 छात्र ही प्रवेश लेने पहुंचे हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अलवर के कुछ निजी कॉलेज तो ऐसे थे जिसमें सीटें 300 से 400 थी, लेकिन इसमें एडमिशन जीरो, यानी कि एक भी एडमिशन लेने नहीं आया। निजी तो निजी, सरकारी कॉलेजों में भी सीटें पूरी नहीं भर पा रही हैं, जबकि इसके उलट उच्च शिक्षा के कॉलेजों में दाखिलों की मारामारी रहती है। और अब बात करते हैं राजस्थान में पड़ रही सर्दी के कहर की। राजस्थान में सर्दी का कहर बिल्कुल बरकरार है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान से कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है। माउंट आबू में पिछले 5 दिनों से लगातार पारा माइनस है। आज भी माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शेखावटी इलाके में ठंड का कहर अभी कुछ और दिन रह सकता है। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू सहित आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर के कारण पाला पड़ने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। और जैसलमेर, जोधपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर वापस 10 डिग्री से भी नीचे चला गया है। हालांकि बाकी के शहरों में जो तापमान था उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शीतलहर के कारण सर्दी से कोई खास राहत नहीं मिल पाई है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम जो पारा है वो 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। सीकर, चूरू, झुंझुनू में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने शेखावटी आंचल में, चूरू, झुंझुनू, सीकर क्षेत्र में सुबह शाम शीतलहर चलने और ठंड ज़्यादा पड़ने की आशंका जताई है। और आने वाले मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में शीतलहर बरकरार रहेगी। फिलहाल के लिए राजस्थान पोस्ट में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।